नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी चरित्रहीन पत्नी। क्यों विवान ने करवा चौथ पर आद्या को चरित्रहीन होने का तोहफा दे डाला। आज आद्या का 12वां करवा चौथ है। 4 साल पहले तक तो उसका जीवन बहुत खुशहाल था, परंतु 4 साल पहले एक दिन विवान का एक्सीडेंट हो गया। किसी तरह जान तो बच गई, पर कमर के नीचे का हिस्सा लकवा मार गया। भगवान की दया से बिजनेस सेट था, तो आद्या ने पति की जगह ऑफिस जाना शुरू किया। इसमें उसके मैनेजर ने बहुत मदद की। ऑफिस का काम हो या घर का, मैनेजर अमित हर जगह उपस्थित रहता। आद्या भी उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मानने लगी थी। जैसे तैसे उसकी गाड़ी पटरी पर आ गई। वैसे तो देवर विकास और ससुर का भी अपना बिजनेस है, पर किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। उसने विवान के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। करवा चौथ की सुबह वह 4 बजे उठ गई। आसपास की औरतों के साथ सरगे की रस्म निभाकर विवान को नहलाकर नाश्ता करवाया और मेड को जरूरी हिदायत देकर वह ऑफिस चली गई। ऑफिस में मैनेजर अमित ने उसकी तारीफ की। आज तो तुम कयामत लग रही हो। क्या बात है? दरअसल करवा चौथ के व्रत की वजह से वह बहुत तैयार होकर ऑफिस गई थी। हाँ, आज करवा चौथ है, व्रत है मेरा। अमित और आद्या के बीच इस तरह की बातें होती रहती थी। वह अमित को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। आद्या बोली, अमित तुम्हें नहीं पता आज करवा चौथ है? पता है, पर तुम क्यों कर रही हो ये व्रत? क्या करोगी यह व्रत करके? विवान सर तो अब किसी लायक रहे नहीं। आद्या गुस्से से तमतमा गई। वह बोली, ये क्या कह रहे हो? वो पति है मेरे और तुम्हारे बॉस हैं, तमीज़ से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? परंतु वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो उस एक्सीडेंट में वो मर गए होते। एक चोर का तमाचा आद्या ने अमित को मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? आद्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती। फिर से एक तमाचा अमित के गाल पर पड़ा। अमित इतने अपमान से पागल हो गया और आद्या पर टूट पड़ा। वो चीखने लगी। चीखने की आवाज़ से सिक्योरिटी और ऑफिस कर्मचारी वहाँ आ गए और उन्होंने अमित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आद्या अभी तक सदमे में थी। उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे बताएगी वह विवान को कि उसका ही मैनेजर, जो उसकी बीवी का अच्छा दोस्त भी है, वही उसकी बीवी पर गलत नियत रखता है। नहीं, मैं विवान को कुछ नहीं बताऊंगी। दृढ़ निश्चय करके वह शाम को घर पहुंची। देखा तो देवर, देवरानी, सास, ससुर सब इकट्ठा थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। आद्या का दिल जैसे धड़कना भूल गया, परंतु उसने कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में आ गई और पूजा के लिए तैयार होने लगी। आद्या ने ऑफिस में हुई घटना को भुला देना ही ठीक समझा। वह पूजा के लिए सबको बुलाने बैठक में गई। वहाँ विवान ने कहा, आद्या, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? विवान ने उसके हाथ में डिवोर्स पेपर रख दिया। पेपर देखकर आद्या की आंखों में आंसू आ गए। विवान, मेरी गलती क्या है? मुझे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड ने ऑफिस में हुई घटना बताई और इसलिए मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अमित ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी और अब तो वह जेल में है। विवान लगभग चिल्लाने लगा, सब तुम्हारी ही गलती है, तुम ही गलत हो। रोज इतना बन ठन कर ऑफिस जाना, मर्दों से घुल मिल कर बातें करना, पति बीमार है फिर भी खुश रहना, आखिर क्यों? इतना खुलकर मर्दों से बात करती हो। तुम्हारे इसी स्वच्छंद व्यवहार की वजह से उस एम्प्लॉय ने तुमसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। विकास तो है कमाने के लिए, पर तुम्हें ही आज़ादी चाहिए थी, इसलिए तुमने ऑफिस जाना शुरू किया। इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। रात भर आद्या रोती रही। सुबह किसी दृढ़ निश्चय के साथ आद्या कमरे से बाहर आई और कहा, मैं एक शर्त पर पेपर साइन कर दूंगी, अगर तुम मुझे आधी प्रॉपर्टी दे दो। अब चौंकने की बारी विवान की थी। वह बोला, लालची औरत, मैं तो पहले से ही जानता था तू बदचलन के साथ साथ लालची भी है। ये मेरा हक है और यदि तुम नहीं माने तो मैं कोर्ट जाऊंगी। और एक बात साफ कर दूं कि सच संवर कर रहना या फिर मर्दों से घुल मिल कर बात करना बदचलने की निशानी नहीं है। क्या मुझे जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आपकी बीमारी के बाद भी मैंने आपका साथ दिया, इसलिए नहीं कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शादी के 7 वचनों में एक वचन यह भी है कि दुख हो या सुख हो, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तैयार होकर ऑफिस जाना या फिर मर्दों से बात करने का ये मतलब नहीं कि मेरा चरित्र खराब है। मेरा पति बीमार है तो क्यों मुझे हमेशा दुखी रहना चाहिए? क्यों मैं तैयार नहीं हो सकती? क्यों मैं मर्दों से बात नहीं कर सकती? अमित जैसे लोगों की तो मानसिकता ही खराब है। वो एक नारी में बहन, बेटी, माँ या दोस्त का रूप नहीं देखते। वह देखते हैं तो सिर्फ एक शरीर। उसे तो उसकी करने की सज़ा में दिलवा कर ही रहूँगी। फिलहाल तो आपकी सज़ा की बारी है। मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ, कल मेरा वकील आपसे मिलेगा। सब अवाक नज़रों से आद्या को जाते देखते रहे।
एक स्त्री किसी भी परिस्थिति में अपने पति व परिवार का साथ निभाती है, मगर जब किसी और की गलती की वजह से उसे शक के घेरे में अपना ही पति ले आता है तो उसके सम्मान को ठेस लगना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं, आधुनिक नारी में प्रेम समर्पण की भावना नहीं है। आज भी नारी वही नारी है जो अपने परिवार को प्राथमिकता देती आई है। बस एक अंतर आया है सही गलत के बोध का। आद्या पूरी निष्ठा से घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी निभा रही थी, पर हमारा समाज या परिवार के अन्य लोग यह पचा नहीं पाते कि एक स्त्री अकेले कैसे सब कुशलता से कर रही है और लग जाते हैं उसको गिराने में, जो कि स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।